बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम दैनिक लग्न फल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और उन सभी बड़े भाइयों, छोटे भाइयों और मित्रों को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिनका जन्मदिन मनाया जाएगा 1 फरवरी को। आपके जीवन में चतुर्मुखी विकास हो, इसी कामना के साथ आरंभ करते हैं आज का यह कार्यक्रम। सबसे पहले पंचांग की बात करेंगे, फिर लग्न फल के इस कार्यक्रम में कुछ लग्नों की चर्चा करेंगे, फिर कमेंट बॉक्स में जो भी हमें प्रश्न प्राप्त हुए हैं जन्म कुंडली के आधार पर उनका विश्लेषण करना है, आज किनका चयन हुआ है उसकी बात करेंगे, फिर शेष लग्न की बात करेंगे और महत्वपूर्ण क्या है, किस रंग का वस्त्र आप धारण करेंगे इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 1 फरवरी 2022 दिन मंगलवार। अमावस्या तिथि दिन में 11:16 तक व्याप्त रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ होगा। श्रवण नक्षत्र है, सिद्ध और व्यतिपात योग है, लुंबक योगा है। चंद्रमा मकर राशि में गोचरी संचरण करते रहेंगे। पूर्व और दक्षिण की यात्रा आप करेंगे तो लाभदायक होगा, प्रगतिदायक होगा। एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि है, उदयकालिक अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है और माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, मंगलवार को दिन को पड़ रहा है, तो भौमवती अमावस्या हो रहा है। बहुत ही पुण्यदायक अमावस्या है। ग्रहों की स्थिति भी बड़ी मजबूत बनी हुई है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में, सूर्य मकर राशि में, बुध मकर राशि में और शनिदेव स्वग्रही मकर राशि में गोचरी संचरण करेंगे। ऐसी स्थिति में मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जिसमें 2 बाप और 2 बेटे रहेंगे, यानी सूर्य पुत्र शनिदेव और चंद्र पुत्र बुध भी रहेंगे। बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करके बैठेंगे तो पुण्य फल की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी। मणिकांचन योग में आप स्नान दान करेंगे। मौनी अमावस्या की खासियत यह है कि आपके जो जाने अनजाने में पाप कर्म है उसका क्षय हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके लिए एक नियम है, ये इस दिन आप पश्चिम वाहिनी गंगा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गंगा जल अगर घर में रखे हो, ले गए हो, तो उससे स्नान करिए। लेकिन इस दौरान मौन व्रत धारण करिए। मौन व्रत धारण का मतलब है मन में प्रभु का स्मरण करिए, याद करिए प्रभु को, जो भी आपके इष्ट देव हैं। साथ ही स्नान दान के समय मौन व्रत धारण करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, और 11:16 तक दिन में अमावस्या तिथि व्याप्त है, तब तक आप स्नान दान अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, पुण्य फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि अमावस्या तिथि का ही विशेष महत्व है। साथ ही जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको भी हम अमावस्या के दिन जो उपाय बताए जाते हैं, वो आज के दिन अवश्य करें, बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करेंगे कि राहु काल का समय कब है और किस समय शुभ कार्यों का आरंभ हम कर सकते हैं। तो राहु काल का समय होगा 2:42 दोपहर से लेकर के 4:03 तक, और शुभ चौघड़ियां प्राप्त हो रही हैं 9:18 से लेकर के 1:21 तक, 2:42 से लेकर के 4:03 दोपहर तक। अब राहु काल भी प्राप्त हो रहा है कब? 2:42 से लेकर के 4:03 तक, इसलिए यह समय ठीक नहीं होगा। तो आपको जो प्राप्त हो रहा है शुभ चौघड़ियां बढ़िया हो, वह 9:18 से लेकर के 1:21 दोपहर तक। अब मेष लग्न की बात करेंगे। मेष लग्न के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? दिन है मंगलवार। तो मेष लग्न में कार्य क्षेत्र में प्रगति, जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में प्रगति, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि, पराक्रम में सकारात्मकता, पारिवारिक कार्यों में उलझेंगे, तो व्यर्थ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑरेंज कलर का वस्त्र आप धारण करिए, बहुत लाभ होगा। वृषभ लग्न की बात करेंगे तो वृषभ लग्न में भाग्य का साथ बहुत अच्छा प्राप्त होगा, पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होगा आपका, आलस्य त्यागना होगा। स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, विशेष करके अगर ब्लड प्रेशर आज से जुड़े, मतलब जो इनको भी है ब्लड प्रेशर आज की समस्या है, शुगर की समस्या है, इस बीच में अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें।
आज आपको तकलीफ हो सकती है, सीने की तकलीफ हो अथवा पेशाब संबंधी समस्या हो, थोड़ी सी सतर्कता बरतने की विशेष तौर पर आवश्यकता है। तो धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगी। दिन का कार्यक्रम आप व्यस्ततम में रहेंगे, खूब व्यस्त रहेंगे, कुछ नया कर पाएंगे तो अच्छा होगा। आप भी ऑरेंज कलर का वस्त्र धारण करके लाभ प्राप्त करिए। मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न में वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं यदि आप, जैसे वकालत का फील्ड है, राजनीति का क्षेत्र है, टीचिंग का क्षेत्र है, सेल्स मार्केट का क्षेत्र है, तो वहां आप अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, टारगेट पूरा करने की तरफ आगे जाएंगे। परंतु स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। खर्च में वृद्धि की स्थिति दिख रही है। पारिवारिक जनों को लेकर के तनाव का वातावरण भी बनता दिख रहा है आज के दिन। पिता के पक्ष से, माता के पक्ष से, भाई के पक्ष से असंतोष की स्थिति बनती दिख रही है आज के दिन। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्री गणेश महाराज का स्मरण करिए, याद करिए, उनके मंत्रों का जप करिए। बड़ा सुंदर संयोग है, हनुमान जी महाराज का दर्शन कर लीजिए तो चीजें ठीक होगी। कारण क्रोध भी आएगा तो इसलिए उसको नियंत्रण में रखना है। आज का दिन थोड़ा सा स्वास्थ्य, मनोबल और क्रोध को लेकर के बहुत संयम बरतने की आवश्यकता होगी। किस रंग का वस्त्र आप धारण करेंगे तो सफेद रंग का वस्त्र आज के दिन आप धारण करेंगे। कर्क लग्न की बात करेंगे तो कर्क लग्न की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। विशेष तौर पर व्यापार संबंधित, साझेदारी संबंधित, रोजगार संबंधित, दैनिक आय से संबंधित चीजों में प्रगति होती दिख रही है, सकारात्मकता होती दिख रही है। उलझन बढ़ेगा कार्यों को लेकर के, व्यस्तता रहेगी, मन में भटकाव रहेगा। किसको लेकर? कार्यों को लेकर के, धन को लेकर के, पराक्रम को लेकर के, परिवार को लेकर के, भाई बंधुओं मित्रों को लेकर के आप दिन भर व्यस्त रहेंगे, कुछ न कुछ कार्यों में लगे रहेंगे और देर रात बाद ही सुकून की स्थिति मिलेगी आपको। ऑरेंज कलर, गेरुआ रंग का वस्त्र आप धारण करिए। हनुमान जी महाराज को याद करते हुए आज के दिन की शुरुआत करिए। मंदिर जरूर जाइए आप, आज के दिन बहुत अच्छा होगा। सिंह लग्न की बात करेंगे तो सिंह लग्न में रोग ऋण शत्रु समाप्त हो रहे हैं। पुरानी समस्या है उसका इलाज आज हो सकता है। कुछ नए प्रयोग आपके सफल हो सकते हैं, परंतु आंतरिक स्तर पर जो आपके घेरे में लोग हैं, जो आपके आस पास के लोग हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा सकता है जिससे आपको तनाव हो, जिससे आपको तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाए, कष्टकर स्थिति उत्पन्न हो जाए। संतान पक्ष के लिए समय ठीक रहेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय ठीक रहेगा, मन आपका ठीक रहेगा, परंतु आंतरिक शत्रु जो है उनसे आपको बचना होगा, ध्यान रखना होगा। मनोबल को ठीक रखिए तो आज कुछ अच्छा करेंगे। ये यात्रा भी होगी तो व्यापारिक यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा होगी, अर्थात उसका भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है आज के दिन। लाल रंग का वस्त्र पहनिए, बहुत अच्छा होगा। कन्या लग्न की बात करेंगे तो कन्या लग्न की स्थिति बनी हुई है। अध्ययन, अध्यापन, संतान, पिता, पैतृक संपत्ति, लाभ, आय के लिए समय ठीक है। कार्य बनते दिख रहे हैं, सकारात्मकता में वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। मनोबल ठीक रहेगा। बीच बीच में स्वास्थ्य का समस्या हो रही है थोड़ी सी, लेकिन सीने की तकलीफ होगी, घबराहट बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, वो अभी व्यर्थ की। इसको लेकर के सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी महाराज की पूजा करिए, आराधना करिए, उनके मंदिर में जाकर के लड्डू चढ़ाइए और मित्रों गरीबों को बांट दीजिए। देखिएगा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, सकारात्मक जाएगा। आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे तो आप वस्त्र धारण करिएगा क्रीम कलर का आज के दिन। अब बात समय हो गया है जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न हुआ हमसे उसके संदर्भ में वर्णन करने के लिए। तो किनका चयन हुआ है, कौन भाग्यशाली दर्शक है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे अपनी प्रतिक्रिया। उनका नाम है बागेश्वर, उत्तर प्रदेश, पहले था अब वो उत्तराखंड हो गया है, सतीश बल्लभ का। इनका जन्म है 1 जनवरी 2000 का, 12:56 दोपहर का, बागेश्वर
उत्तराखंड का जन्म है इनका। इनका लग्न है मेष लग्न, राशि इनकी है तुला। इनका प्रश्न है स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए विदेश कब जा सकते हैं। तो पहली बात भाई, आपका लग्नेश बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी स्थिति में है, भाग्य आपका साथ देगा, पिता का पूर्ण सहयोग की स्थिति दिख रही है, घर से दूरी का भी संकेत आपको दिख रहा है। तो दूर जाकर पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, परंतु मानसिक तौर पर आपको मजबूत रहने की आवश्यकता है। मानसिक चिंता में वृद्धि हो रही है और पैसा तो आप जीवन में बहुत कमाएंगे, लेकिन आपकी एक नकारात्मक बात बता रहा हूं, पैसे के कारण बहुत कार्यों को आप रोक देंगे। पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए इस समय। जो आपके मन मस्तिष्क में पढ़ाई, रोजगार, धन की बातें चल रही हैं, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, इससे थोड़ी सी दूरी बना करके पढ़ाई में मन लगाइए। शनिदेव की पूजा करिए, आराधना करिए, तो थोड़ी सी मानसिक चिंता आपकी कम हो जाएगी। विशेष तौर पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि बृहस्पति महाराज और शनि महाराज की पूजा करना ही आपके लिए श्रेष्ठ फलप्रदायक होगा। अक्टूबर 19 से लेकर के नवंबर 22 तक का जो समय है थोड़ा सा तनाव देगा मानसिक तौर पर, लेकिन नवंबर 22 के बाद आप अगर कोशिश करते हैं विदेश जाने के लिए तो उसमें प्रगति बहुत अच्छी प्राप्त होगी। निसंदेह नवंबर 22 के बाद आप बाहर जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, विदेश जा सकते हैं पढ़ाई के उद्देश्य से। अब आपकी कुंडली में एक चीज ध्यान रखिए, कुछ लक्षण बता दें जो मैच करेगा तब आप आगे उपाय कर लीजिएगा। पहली बात तो आपको इनर प्रॉब्लम, पेशाब संबंधी समस्या। दूसरी बात मानसिक चिंता ज्यादा। तीसरी बात वजन का आपको ध्यान रखना है, बहुत तीव्रता के साथ घट सकता है और बहुत तीव्रता के साथ बढ़ सकता है। सीने की तकलीफ हो सकती है, घबराहट हो सकती है, माता को चोट अथवा ऑपरेशन के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पराक्रम बढ़ेगा, धन संबंधी चीजों में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। राजनैतिक रूप से भी आप सशक्त रहेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उपाय में माणिक्य रत्न अगर आप धारण करेंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी सकारात्मकता के साथ। बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, किसको जानेंगे। तो जमीन, जायदाद, पैतृक संपत्ति, मातृपक्ष, पितृपक्ष, वाहन और गृह से संबंधित सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो लोग भी कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उनके लिए आज का दिन कुछ नई सौगात लेकर आ सकता है, कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखा सकता है। आय के क्षेत्र में प्रगति की स्थिति दिखाई दे रही है। आज पराक्रम बढ़ेगा, मन मस्तिष्क आपका ठीक रहेगा, लेकिन दुविधा बहुत अच्छी, बहुत तीव्रता के साथ बढ़ेगी। दुविधा हो सकती है, ये करें, इस तरह की प्रवृत्ति हो सकती है। तो थोड़ा सा मन को ठीक रखिए, लग्नेश को मजबूत रखिए, हनुमान जी महाराज की पूजा करिए, तो दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहेगा, प्रेम संबंध भी सकारात्मक रहेगा। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे तो ऑरेंज धारण करिए, गेरुआ लाल रंग का वस्त्र आप धारण करके दिन की शुरुआत करिए हनुमान जी महाराज की दर्शन पूजन के साथ में। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो वृश्चिक लग्न में धन बढ़ेगा, धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी, सीने की तकलीफ थोड़ा सा परेशान करेगा, अकारण घबराहट होगी, पराक्रम खूब बढ़िया होगा, भाग्य का साथ खूब बढ़िया मिलेगा। मातृपक्ष के लिए शुभ समाचार रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उलझन बढ़ेगी, परंतु वहां पर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऑरेंज कलर का वस्त्र आप भी धारण करिए, बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। और आप भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर करिए, अच्छा होगा। धनु लग्न की बात करेंगे तो धनु लग्न में क्रोध पर नियंत्रण रखना ही होगा और वाणी को दूषित नहीं होने देना होगा। तब कला प्रियता में वृद्धि, सौंदर्य में वृद्धि, घूमने फिरने में आनंद आएगा। आज के दिन वाणी को तीव्र नहीं होने देना है, नहीं होने देते हैं तो पारिवारिक जनों के साथ खुशनुमा माहौल के साथ आज आप दिन व्यतीत करेंगे। कहीं फंक्शन में जाने वाले हैं, इस तरह की स्थिति बन सकती है। भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनके लिए समय ठीक है, प्रगति प्रदायक है, सकारात्मक है।
रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, यानी बहुत पुराना रोग आपका होगा वो खत्म होता दिखाई दे रहा है, सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। दो चीजों पर आपको ध्यान देने की विशेष तौर पर आवश्यकता है। वाणी को शुद्ध रखिए, वाणी में तीव्रता नहीं लाने दीजिए और क्रोध पर आज नियंत्रण रखना अति आवश्यक है आपके लिए। आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो क्रीम कलर का वस्त्र आप धारण करिए आज के दिन। अब बात करेंगे मकर लग्न। तो मकर लग्न के लोगों के लिए समय कैसा है? तो मकर लग्न में दाम्पत्य जीवन सकारात्मक, रोजगार में वृद्धि, दैनिक रोजगार में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में इतना व्यस्त रहेंगे कि मानसिक चिंता भी हो जाएगी। कई प्रकार के विचार एक साथ दिमाग में आ सकते हैं। कौन क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, धर्म कर्म किया जाए कि कार्य किया जाए, ऑफिस का काम किया जाए, अर्थात कार्यों की विभिन्नता के कारण आज आप कंफ्यूजन पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा मनोबल को ठीक रखना है। इसके लिए कैसे ठीक होगा? उपाय कर लीजिए, सूर्य देव की आराधना करिए, मौनी अमावस्या का दिन है, संभव हो सके तो गंगा से स्नान करिए, गंगा जल से स्नान करिए, गंगा में स्नान करिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, हनुमान जी महाराज की उपासना कर लीजिए। तो देखेंगे कि आपके मन मस्तिष्क में जो उलझने हैं वह समाप्त होंगी और बहुत अच्छा परिणाम देर रात तक आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ प्रसन्नता वाली सूचना आपको प्राप्त हो सकती है शाम तक। पारिवारिक जनों को लेकर के भी एक सकारात्मकता दिखेगी इन उपायों के बाद। किस रंग का वस्त्र आप धारण करेंगे? तो सफेद रंग का वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो कुंभ लग्न में थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति दिख रही है। मानसिक चिंता बनी होगी, व्यय हो सकता है, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है, यात्रा में खर्च हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे, जैसे बढ़े और उपाय हो गया तो देर रात तक सकारात्मक हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में मन में उलझन बनी रहेगी। प्रातः काल से लेकर के दोपहर बाद तक थोड़ी सी स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही सायंकाल होगा तो मन में एक सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। परंतु उलझन भरा समय आपके लिए आज रहने वाला है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के खर्च की स्थिति होने वाली है। यात्रा के संदर्भ में विचार आ सकता है या यात्रा की स्थिति भी बन सकती है आज के दिन। आर्थिक गतिविधियों को लेकर के दिन ठीक है, धनागम होगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी और दैनिक आय के लिए कुछ प्लानिंग आपकी जो हो रही है वह सफल होती भी आज के दिन दिखाई देगी। और किस रंग का वस्त्र आप धारण करेंगे? तो ऑरेंज कलर का वस्त्र आप भी धारण करिए आज के दिन। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न के लिए धन लाभ, आय में वृद्धि, पैतृक संपत्ति में वृद्धि, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई तनाव की स्थिति थी तो उसमें भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। रोग ऋण शत्रु पराजित होते नजर आएंगे, क्रोध में वृद्धि की संभावना दिख रही है। फिर भी आपका दिन आज अच्छा जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को लेकर, पारिवारिक गतिविधियों को लेकर के, राज्य स्तरीय व्यक्ति हैं वहां पर भी आप अच्छा करने वाले हैं। बड़े जगह दूर से, जैसे प्रदेश बाहर और देश से बाहर से कोई लाभ की स्थिति भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ ऐसा कार्य करें जो आपके कार्यों में व्यापारी बंधु हैं तो उसका विस्तार आप विदेश तक कर लें। प्रदेश बाहर करने की योजना जो बना रहे हैं उसमें कुछ सकारात्मक कदम के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हो जाए और आप आगे बढ़ जाएं आज के दिन। तो ध्यान कहां रखना है आपको? अपने मन मस्तिष्क को ठीक रखना है, स्थिर रखना है और ऑरेंज कलर का गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करना है। हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना के साथ दिन की शुरुआत करनी है। इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का रहने वाला है आज का दिन, इसकी चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।